नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के जो तामीरात के शोबे को दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनके मुतालिक हम बात करेंगे। आपको पता है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है ये बाकायदा तौर पर मुल्क की इकॉनमी की तरफ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ वैसे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, खिदमात का शोबा तो फिर भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप पता होगा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी है, फोकस भी है, लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोडक्टिव भी है एक सेंस के अंदर, क्योंकि कम अज़ कम इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है वो हमारे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स को मुलाजमत भी मिल जाती है, एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चलती रहती हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो काफ़ी हद तक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी चल रहा है। इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। चलूँ, सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब शाह शोएबुल हक साहब, जो कि CEO हैं लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। और जनाब जुनैद अब्बासी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के। सर, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब शाह शोएबुल हक साहब से। शाह साहब, बुनियादी तौर पर आप ये बताएं कि शहर जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, तफरीहन मैं अमूमन ये बात कह देता हूँ कि कराची शहर की बाउंड्री जो है वो जाके ठोकर न्याज बेग लाहौर में ख़त्म हो गई, और लाहौर वाले भी जिस तरह से शहर को फैला रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सोहराब गोठ पर आकर ख़त्म होगा। जुनैद अब्बासी साहब भी अपनी मुस्कुराहट को छुपा रहे हैं मेरी बात को सुनकर, लेकिन बुनियादी बात यही है कि शहर इतने फैलते जा रहे हैं कि अब काबू में नहीं आ रहे, और प्रॉब्लम्स आप सुने तो लंबी फहरिस्तें, यकीन करें 4-6 सफ़ात हैं सिर्फ मसाइल के ऊपर। सबसे पहले मैं फिर वही बात करूँगा, मसला है पानी का। पानी का मसला हल होने में नहीं आ रहा, लेकिन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाले कहते हैं कि हम और बिल्डिंग करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे। भाई, पानी पे भी आप लोग कुछ तवज्जो दें, कुछ खर्चा आप ही लोग कर दें पानी के हुसूल के लिए। जी शाह साहब। पहले तो शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे हमें बुलवाया बात करने के लिए। पानी का मसला बेसिकली मेरी नज़र में इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मैनेजमेंट इशू है, प्योरली मैनेजमेंट इशू है। पानी आज भी हर घर में आ रहा है, टैंकर्स के ज़रिए आ रहा है या किसी और ज़राए से आ रहा है या ख़रीद के आ रहा है या इंडिविजुअल बॉटल्स के थ्रू आ रहा है। पानी मौजूद है, तरसील का निज़ाम बहुत गलत है, उसको कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। एंड बहुत आसान है, अच्छे मैनेजर्स चाहिए हमें इस मुल्क के लिए भी, इदारों के लिए भी। जिस तरह से हमने तरक्की की है ज़ीरो से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे, सेम थिंग इदारों के लिए भी है। अच्छे मैनेजर्स आ जाएंगे। जितने भी मेहमान बुलाता हूँ वो यही बात करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। डेफिनेटली इसलिए कहते हैं कि भाई, हमसे जब बिल्डिंग हम अप्रूव करा रहे होते हैं, हम अपने से रिलेटेड जो भी हमारे पे वाजिबात होते हैं वो हम एडवांस में देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पैसे नहीं देते, हम पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे देते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। आप बात को मेरे सिटी ऑफ 2.5 करोड़ जनाब, अब चैलेंज हो जाएगा, या तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 2.5 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है जनाब। लेकिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर, इसकी जितनी रिसोर्सेज हैं मेरे ख्याल से तो वो एग्जॉस्ट हो गई हैं या हो जाएंगी। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात जी बिल्कुल हो जाएंगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो जाएंगी। अगले 10 साल 15 साल बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि शहरों के भी तो देखें, केप टाउन का आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर बिल्कुल पानी खत्म होने को आ रहा है। बिल्कुल मसले मसाइल तो हैं ना, उन्होंने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। उनके भी मसाइल हमसे मिलते जुलते हैं, तो आज उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया तो वो फंस गए। एक्नॉलेज कर लें, सॉल्व कर लें, क्यों ना ये आज अटेंशन पे लाया जाए। इसका बहुत देखें, हमने अपने नेबर्स से, करीब ममालिक जहाँ इसके मसले थे और उन्होंने हल कर लिए, हम उससे कुछ सीख सकते हैं। भाई, आप सऊदियों को ले लें, आप इधर चले जाएं, दुबई की तरफ चले जाएं, पानी तो इधर भी नहीं है, लेकिन हर जगह पानी मौजूद है। अगेन मैनेजर्स थे ना। दुबई की जब आप बात करते हैं ना, दिल को जाके लगती है। रेगिस्तान में शहर क्या कर दिया, किसने किया? बिल्डर्स ही ने किया ना, और विल थी गवर्नमेंट की एंड अच्छे मैनेजर्स। दैट्स इट। तो पूरा शहर कंस्ट्रक्शन पे खड़ा कर दिया। हमेशा दुबई की बात आ जाती है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। आप भी अच्छे मैनेजर को शहर दीजिए, 10 साल बाद आप देखिएगा। अच्छे मैनेजर्स का मतलब ईमानदार लोग जो उस जॉब के लिए प्रॉपरली मैं इस सवाल का आपके जवाब दे नहीं सकता, मैं बेबस हूँ। आपने ईमानदारी की बात कर दी, ईमानदारी का मसला मैं हल नहीं कर सकता।
ईमान अपना अपना। यहाँ पर बात करते हैं, जनाब जुनैद अब्बासी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जुनैद अब्बासी साहब, बड़ा वसी शहर है, आप लोगों को तो बड़ा तजुर्बा होता है शहर के, जो है मैं कहूँगा मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर भी काम कर रहे होते हैं, शहर के वस्त में भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी काम करते हैं। बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। जो लोग आपसे यूनिट वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं, मुतालबा करने के लिए आते हैं, सवालात तो पूछते होंगे ना जनाब, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हुई कि नहीं हुई, क्या जवाब देते हैं उनको? जी अली भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो लोग सवालात करते हैं ना, वो हम ही लोगों से आके करते हैं, क्योंकि हम सेल्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सेल्स पे जब भी कोई पार्टी या कोई अलॉटी परचेजिंग के लिए आता है, सबसे पहले उसका सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होता है। लेकिन जो हमारे इंटरनल जो भी हमारे अपने हम फीचर्स होते हैं, उसके बारे में तो हम बहुत अच्छे तरह से उनको ब्रीफ भी कर देते हैं और उनको कन्विंस भी कर लेते हैं। लेकिन जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तस्वीर खींचते हैं, दिल ललचा जाता है साहब, ये फ़ौरन ख़रीद लें। उसमें फर्नीचर भी लगाते हैं और दोशीज़ा की तस्वीर भी लगाते हैं, बच्चों की भी तस्वीरें लगाते हैं। वो तो दिल बंदे का करता है कि हम इस तरफ राग़िब हों। अली भाई, अब तो हम 21वीं सदी में आ गए। अब तो हम बाकायदा जो है ना पूरा मॉडल फ्लैट बना के बताते हैं और कि ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देंगे। जी जी। अब नया ज़माना आ गया, मीडिया बड़ा आज़ाद हो गया। जी जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की खिंचाई होती है, हमारी भी खिंचाई हो जाती है। जी जी। आप जैसे दोस्तों के साथ। मैं अपने दोबारा बैक टू द पॉइंट पे आता हूँ। आपने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी आपने इससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना शोएब भाई से भी बात करी थी। मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात करना चाह रहा था और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपके तवज्जुह से जो है ना मैं ये बात अपने जो हुक्मरान है ना उन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट, हर इदारा अगर अपने अपने डोमेन में रह के अच्छा काम कर सके ना, तो एक कामयाब सिटी बन सकता है, एक कामयाब मुल्क बन सकता है। ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। हम पीछे क्यों जाके सोचते हैं, हम दोबारा पीछे क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, हाई राइज पे पाबंदी करना, लगाना, ये हक है कि वाटर बोर्ड जाए और जाके ये बात बोल दे। लेकिन मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपने तवज्जुह से अपने पैनल के ऊपर, आबाद के पैनल के ऊपर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके मेन फैक्ट्स को जाके देखें कि प्रॉब्लम्स क्या है। देखें, जैसे शोएब भाई ने अभी कहा कि पानी जो है मैसर है शहर के अंदर, लेकिन जो है ना पानी वैसे प्रॉब्लम है, पानी लाइनों में नहीं आ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर देना बिल्डर या डेवलपर का काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स का काम है। अगर हर डिपार्टमेंट अपने डोमेन में रहकर ईमानदारी के साथ काम करे तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक अच्छे शहर को कामयाबी से जो है ना इसको हमकिनार कर सकते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर है और इसी को ही आप बस्ती में ले जाने के लिए कर रहे हैं। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री 52 इंडस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली टचअप है। अगर आप इस इंडस्ट्री को बैक फुट पे लेके जाते हैं तो ये आप समझे कि मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो है ना आप एक ज़रब लगा रहे हैं। आप लोगों को तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुकी है, मेरे ख्याल आगे चल के भी मेरे ख्याल आपकी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी होगी। लेकिन जो चीज़ें इर्द गिर्द आपके हो रही हैं उससे ये भी तो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी अपने एवेन्यूज़ एक्सपेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल तो शोएब साहब की जानिब में दोबारा से वापस आता हूँ। यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अपने एवेन्यूज़ एक्सपेंड करने पड़ेंगे सर, अपने हॉराइजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। खाली महदूद नहीं रह सकते कराची शहर की तरफ, लाहौर शहर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ। अब आपको दूसरे शहरों की जानिब जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको रेवेन्यू भी मिलेंगे। गुजरावाला, गुजरात, यहाँ पर पंजाब में भी लोग काम कर ही रहे हैं, सियालकोट में भी लोग काम कर रहे हैं, मुल्तान की तरफ भी जा रहे हैं। ज़रूर ये लोग भी और इंडस्ट्री के लोग भी आपके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध में देखें तो लोग हैदराबाद में भी काम करना शुरू हो गए। सक्खर इतना बड़ा शहर है, इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सो वाई ओनली वन सिटी? अपने होराइजन्स को आप एक्सपेंड करें। क्या ख्याल है, वहाँ पर मुनाफा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल 100%। और इस पे हमने अपने मतलब मैं अपनी बात करूँगा इस पर इंडिविजुअल, हमने इस पर वर्किंग भी शुरू कर दी है। उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि ये जो इन्फ्लेक्स है जो बड़े शहरों में आ रहा है आबादी का, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, मेनली 3 शहर, तो जब अच्छी फैसिलिटीज़ उनके शहरों के करीब मुयस्सर होंगी जहाँ वो रहते थे, बहुत सा इन्फ्लेक्स शायद वहाँ रुकना शुरू हो जाएगा, जो हमने प्लान का हिस्से में हमारे रुक भी रहा है। अब आप देखें, पीर बाबा ने बड़ा अच्छा काम किया है, बिल्कुल, और उनकी वजह से शहर के मुज़ाफ़ात के अंदर, कराची शहर के मुज़ाफ़ात के अंदर काम शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे शायद ये चंद लोगों को नागवार भी गुजरती है बात कि उन्होंने आकर पता नहीं क्या जादू मंतर पड़ा, उनका काम हो गया। ये इतने साल तक लगे रहे, इन लोगों से नहीं हुआ।
तो अब ये कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं, मेरे ख्याल से कंपटीशन इज़ गुड। बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है कंपटीशन। उससे देखें एडवांटेज क्या आता है कि हम भी अच्छे काम की तरह राग़िब होंगे। एक शख्स कोई अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरे को अच्छा करना पड़ेगा, सर्वाइवल है और मिलके भी काम हो सकता है, लोग कर भी रहे हैं, या जॉइंट वेंचर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। और इससे देखें मैं बताऊं, अगर 10 साल की प्लानिंग में अगर हम तरीके से चले जाएं, मैं बिल्डर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर हमने अच्छी जॉइंट वेंचर्स कर लिए और छोटे शहरों की तरफ चले गए तो यकीन मानिए बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। छोटे शहर अच्छे शहर बन जाएंगे और बड़े शहर बन जाएंगे, तो ये जो लोड है 3 शहरों पे हमारे, ये बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म देखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बिल्डर कहता है बिल्डिंग कंप्लीट हुई, चलो भाई जल्दी से इन लोगों की, जो जिन लोगों को बेचा है उनकी जल्दी से कोई एसोसिएशन बनाओ और फिर उसके बाद यहाँ से गायब हो जाओ। बिल्कुल जैसे सियासतदान गायब होते हैं, बिल्कुल वैसे उसके बाद बिल्डर गायब हो जाता है जब वो हैंड ओवर कर देता है प्रोजेक्ट। जुनैद साहब फिर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको इंडस्ट्री डायनेमिक्स का पता है और इस तरह के मामला पेश आते हैं। नहीं है सही, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अली भाई मैं इसमें कहूँगा, फिर दोबारा से मैं वही बात करूँगा, अब नया ज़माना आ गया। अब जो है ना बिल्डर्स भी जो है ना खुद एसोसिएशंस को जो है ना हैंड ओवर नहीं करता, बिल्डर को नुकसान होता है एसोसिएशन को देने में। देखिए एक बंदा आता है, वो एक तो अपनी प्राइवेट कहीं पे जॉब कर रहा होता है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, फिर वो अच्छा ये बाकी का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब वाह सिलसिला होता है और अब बिल्डर क्यों प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहना चाहते हैं इवन आफ्टर कंप्लीशन एंड हैंडिंग ओवर टू कस्टमर्स। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम तामीराती शोबे को दरपेश चैलेंजेस जो हैं और बिलखुसूस कराची शहर के मुतालिक बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतनी वाइड और डाइवर्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि उनको कवर करना मुश्किल होता है। एक तरफ जाएँ तो दूसरी तरफ जो है हैंडल करना मुश्किल है। बेहतर ये कि थोड़ी सी इंटरनल इशूज़ भी जो है उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। ब्रेक पर जाने से पहले जो है मैं जुनैद अब्बासी साहब के साथ बात कर रहा था, डायरेक्टर हैं हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के। इनसे मैं ये पूछ रहा था कि जनाब जुनैद साहब मुझे ये बताएं, आप जो कह रहे हैं कि जनाब बिल्डर अभी भी जो है इंटरेस्टेड होता है, वो इंटरेस्टेड इसलिए होता है ना, अब उसको पता लग गया है कि बिल्डिंग के किनारे जो है अब इश्तिहार जो लगेगा उसके पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। जब बेचारे को नहीं पता था तब तो एसोसिएशन वाले बड़े होशियार थे, उसमें तो कई एसोसिएशनों ने जो है वो इश्तिहार लगवा लिए बिल्डिंग के ऊपर चिपकवा के, जब से ये होर्डिंग बोर्ड बना हुए। इस वजह से राग़िब हो रहे हैं या और भी कोई वजह है? नहीं सर, इसमें अली भाई मैं थोड़ा सा जो है ना आपके अगेंस्ट जाऊंगा। सिर्फ जो है ना कमर्शलाइज की वजह से जो है ना बिल्डर नहीं कर रहा। इधर देखें अब कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है ना। पहले ज़माने में जो है बिल्डिंग जो है ना वो ऑन टाइम नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स का भी प्रॉब्लम्स होता था, फिर स्ट्राइक्स हो जाती थी। सिर्फ स्ट्राइक्स लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं, दूसरी स्ट्राइक्स भी, यूनियन की स्ट्राइक्स भी हो जाती थी, इस वजह से बिल्डिंग्स लेट हो जाती थी। लेकिन अब बिल्डर इंडस्ट्री में जो है ना खुद बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब जिसकी बिल्डिंग मेंटेन रहेगी ज़्यादा देर तक, उसको अपना अगला प्रोजेक्ट सेल करने में आसानी होगी। तो कंपटीशन अगर पॉजिटिवली लें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें आप जो आम पब्लिक है उसको जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड मिलने की जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं जब कंपटीशन बढ़ता है कि मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ दूंगा या दूसरा बिल्डर ज़्यादा चीज़ देगा उसी एरिया के अंदर। एक तो रेट कंपटीशन बहुत अच्छा हो जाता है, एक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरा ये जो एसोसिएशन का मसला है ना, एसोसिएशन का मसला ये है कि लोग पहले जो है एसोसिएशन के ऊपर जो है ब्लाइंड फेथ कर लेते थे कि एक बंदा उधर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता था, बाद में वो अपने आप को मुल्क का प्रेसिडेंट समझना शुरू कर देता था और तमाम मसले मसाइल उसके अंदर वैसे ही पैदा हो जाते थे। और सियासी इख्तियार चीज़ ऐसी होती है, मिल जाए तो बंदा बेख्तियार हो जाता है। एब्सोल्युटली बस अब उस वजह से जो है हमारे ये आबाद के अंदर भी काफ़ी मीटिंग्स जो है ना इस मामले में हुई। और अभी लाकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO शाह शोएब साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। उसमें पहले दिन से ही जो है ना पब्लिक को बताया कि मैनेजमेंट इनके पास होगी। उसमें लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा जो है रिस्पांस अच्छा रहा है कि जो है ना ये अच्छी चीज़ है कि बिल्डर के पास खुद है। आप यू आर ऑल्सो फॉलोइंग ए पैटर्न, जैसे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, ब्रेक के दौरान भी, कि अगर इंस्पायर्ड हो कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको बंदा आइडियलाइज करके फॉलो करे। नहीं फॉलो करे, सही बात है ये, बिल्कुल शोएब साहब जनाब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काम हो रहा है तो करना चाहिए। देखें उसकी 2 रीज़न है। एक हकीकत ये भी बात है कि कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट से भी हमारा है कि एक आप
फ्री में कोई काम नहीं करता। बहुत स्ट्रेट बात करना चाहूँगा, ठीक है हमारा इंटरेस्ट भी इस पर डेवलप होगा फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लाइफ टाइम, हम भी उस पर कुछ अर्न करेंगे, लेकिन इन दी एंड एक क्वालिटी लाइफ ऑफ लिविंग उनको मिलेगा जो लोग वहाँ रह रहे होंगे या उस यूनिट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सेलेबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, 101% बिजनेस की भी तो बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फेयर बात करनी चाहिए, क्यों झूठ बोले कि इससे हम लोगों के लिए हमें भी फायदा होगा उसका, लेकिन इन दी एंड सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो वहाँ रह रहे होंगे, उनको वो क्वालिटी लाइफ मिलेगी जो कि वो ड्रीम करते थे कि हमें पानी भी मिले, बिजली भी मिले, गैस भी मिले, कोई इंटरप्शन ना हो और हमें एक सिक्योर लिविंग मिले। वो इंशाल्लाह हम एक पैटर्न ले आए हैं और उसको लोगों को डिलीवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चैलेंज बहुत मेजर होता है, वो चैलेंज ये होता है कि हमारे यहाँ स्मूथ और वन विंडो ऑपरेशन नहीं। मैं अमूमन परेशान इसलिए होता हूँ क्योंकि बिल्डरों को मैं देखता हूँ बहुत सारे अमराज के वो जो बेचारे शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो फाइल जब निकलती है उसकी, जिस दिन वो प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उस दिन के बाद फिर वो फाइल लेके ही बेचारा घूम रहा होता है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी इतनी तवज्जो नहीं होती जितनी अप्रूवल्स और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करने, बिजली के कनेक्शन लेने, पानी के कनेक्शन लेने, पहले तो टेलीफोन के कनेक्शन भी लेने पड़ते थे। अब तो ये शुक्र है, ये जब से ये मोबाइल फ़ोन वगैरह आए हैं लोग लैंडलाइन ही नहीं लगवाते, पता नहीं क्यों, एक नई रिवायत आ गई है। लेकिन वो बेचारा इसमें लगा रहता था। तो शोएब साहब, ये वन विंडो नहीं होना चाहिए क्या? 101% ऑल ओवर पाकिस्तान 101% वन विंडो होना चाहिए। और जब आप बायलॉज बनाते हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के बायलॉज हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसी में आप ठीक कर लेना, तो वन विंडो जाएँ और वो वन विंडो हल हो जाए। अब हम एक मिसाल देना चाहूँगा रिगार्डिंग दी लकासा प्रोजेक्ट रिसेंटली जो लॉन्च किया हुआ है। हमने अप्रूवल्स के लिए चीज़ें डालते हैं, एनवायरनमेंट की एनओसी भी हमें ला के देनी है, सिविल की भी ला के देनी है, एविएशन की भी लानी है, पीएफ की भी ला के देनी है, ट्रैफिक की भी ला के देनी है। भाई आप बायलॉज ही ऐसे बना दो ना कि हम उसको कोई तोड़ ही ना सकें जैसे होता है। अब ये क्या होता है, चाहता है ना शोएब साहब सर, अब इसके आप जरा चल के आए वहां पर, चल के आएँ और उनको खुश रखें। जुनैद साहब, हर इदारा ये चाहता है ना कि आप उसके दर पे जाएं, उसका दरवाजा खटखटाएं, कुछ उनके सामने गिड़गिड़ाएं, तो फिर ही वो आपका काम करके देंगे ना। बात ये अली भाई, अगर जो है ना ये वन विंडो हो गया तो फिर जो है ना जो आपकी शूज़ इंडस्ट्री है ना यहाँ पे जूतों की, वो बंद हो जाएगी, वो घिसेंगे नहीं ना। ओह अच्छा। सर एक बात और कहना चाहूँगा, ये वन विंडो यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एफबीआर में भी वन विंडो होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू तो एफबीआर है हमारा। सॉरी टू से जाके फंसे हैं शोएब साहब, एनीवे खुद जाके फंसे हैं आप। ठीक है, अभी मैंने बहुत समझाया आप लोगों को, देखें तवज्जो दें, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं हम तो जाएंगे, वजीर से मिलेंगे, सर बड़ा जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर ये है कि इसका सिस्टम बने। कोई भी बिल्डर एडवांस टैक्स देने से नहीं घबराता, सब देने को तैयार है, लेकिन उसको सिस्टम बन जाए। वो अच्छा सिस्टम बन रहा था स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर वो हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता, तो हमारे पैसे वाइट पैसे ब्लैक नहीं होते, जो हम जायज़ कमाते हैं वो भी हमारे ब्लैक हो जाते हैं। आगे आगे देखिए अब होता है क्या। अब आप इस जानिब आ गए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन के क्या चैलेंजेस। आई एम ऑल फॉर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, बिल्कुल, बट सर्टेनली नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑफ एनी पर्सन। बिल्कुल मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल सही। सबको फेयर तरीके से उनको टैक्स देना चाहिए और लेने वाले को भी फेयर तरीके से टैक्स लेना चाहिए। वहां पर लेने वाले का ज्यादा एम्फेसिस है। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं जुनैद साहब जो बात कर रहा था आपसे, और आपने कहा कि जनाब जूतों की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर जो है वन विंडो ऑपरेशन हो जाए, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि ये नीड ऑफ द डे है। आज डिजिटल एज में आप नहीं जानते कि सारी ड्राइंगें, सारे डिज़ाइन तो आपके पास कंप्यूटर में होते हैं। आर्किटेक्ट के सारी ड्राइंगें मौजूद होती हैं कंप्यूटर के अंदर। नेज़ ये कि हर किस्म का कंसल्टेंट अपनी ड्राइंग कंप्यूटर में बना देता है, तो मैं क्यों लेकर उसे घूमूं पूरे शहर में। आई एग्री विद यू, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे अगर इस तरीके से होगा ना तो काम नहीं होंगे, काम इतने हैंडल हो जाएंगे कि इतना अगर कोई ऐसा सिस्टमेटिक काम हो जाए, मैं आपको भाई स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, एक बटन दबाओ वो टेस्ट हो जाती है, वही सॉफ्टवेयर आपके पास भी लगा हुआ, वही सॉफ्टवेयर शोएब साहब के पास भी लगा हुआ है, वही आपके कंसल्टेंट और वही रेगुलेटर के पास भी लगा हुआ, एक बटन दबाएगा चेक हो जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर्स एसोसिएशन कराची की डेवलपमेंट में समझें कि 55% एक किरदार होगा बिल्डर्स का, कराची को खूबसूरत बनाने में, कराची को रेवेन्यू देने में, कराची को बिजनेस देने में। अगर ये हडल्स ख़त्म हो जाएं तो मैं समझता हूं कि ये रेवेन्यू अगर आज 100 रुपए का है तो कल 200 रुपए का हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को करना नहीं चाहते। अगर आप देखें बहुत सारी जो आप देखें जो इंजीनियरिंग रिलेटेड भी मैंने बात की, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है तो वो तो सीधी सादी है साहब,
आपने अगर एक दफा बना दी, आपके आर्किटेक्ट ने उसको बैठ कर लिया कंप्यूटर के ऊपर, वो ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में जा रही है, अगर उधर उन्होंने प्रॉब्लम निकालनी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एसोसिएशन भी जानती है कि क्यों निकालना। वो शोएब साहब के चेहरे के तासुरात भी बता रहे हैं कि वो जानते हैं, लेकिन फिर भी सलामी तो देनी पड़ती है। नहीं, सलामी वो वाली नहीं जो आप समझे, जो शादियों पे देनी पड़ती है। सलामी माने हाजिरी। अच्छा, यहाँ पर आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो होता है यूटिलिटीज़ का। बिल्डर बेचारा बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट कर लेता है, उसके बाद बेचारा इंतज़ार में इसमें होता है मुझे लोड मिल जाए, बिजली मिल जाए। पानी का सिलसिला शोएब साहब से भी मैं पूछूंगा कि स्ट्रीमलाइन हो गया भाई कि नहीं हुआ, वरना तो ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं कि साहब कनेक्शन लग गया। और बिल्डिंगों की खुसूसियत के अंदर ये शामिल होता है कि साहब इसको तो कनेक्शन मिल चुके हैं, और बिल्डर बड़े फ़ख्र से जो है वो इस चीज़ को एडवर्टाइज़ करता है, जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। शोएब साहब, आसानी है यूटिलिटीज़ लगाने में, उनके कनेक्शन लेने में? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना पहले था। हाँ, अभी केस के हवाले से तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर हो गया। पहले बहुत मुश्किल था के इलेक्ट्रिक के हवाले से। पानी के हवाले से देखिए, कनेक्शन तो लग जाता है, पानी अब उसमें डालेगा कौन, आएगा कैसे, अगेन वो अलग इशू है। एंड उसको टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, अच्छे मैनेजर्स चाहिए, विल चाहिए, ये सब हो सकता है। अच्छा, बिल्डिंग में तो पार्किंग मिल जाती है, जो मेहमान आते हैं आपसे मिलने के लिए या आपकी एक्टिविटी होती है उसके लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आपसे ये पूछूंगा कि सबसे बड़ा एक शख्स का जो कि कराची शहर में रहता है, पानी के बाद वो पार्किंग है। पता नहीं क्यों, रेजिडेंशियल यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं कराची की तामीराती शोबे को जो दरपेश मसाइल हैं उसके मुतालिक। मैं इतना हैरान होता हूँ, यकीन करें, कभी कभार मैं लोगों के घर जाता हूँ मिलने के लिए, तो मुझे कहते हैं मेरे घर की कीमत इतने मिलियंस है, इतने मिलियंस है, मेरा अपार्टमेंट्स इतने मिलियंस का है, लाखों करोड़ों की बातें हो रही होती हैं, और घर के सामने सड़क टूटी हुई होती है। शर्मिंदगी की बात यह है कि सड़क तो टूटी हुई होती है, नाला भी बह रहा होता है। नाला बह रहा हो तो कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह मौजूद नहीं। तुम्हारे मिलियंस या बिलियंस के घर के पास में खड़े होकर प्रॉपर्टीज को देखकर मैं क्या करूंगा जब वो बेसिक यूटिलिटी ही सर्व नहीं करती। शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाह शोएब उल हक साहब CEO हैं लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। जनाब वाला, ये तो बताएं कि पार्किंग अवेलेबल नहीं है, सड़क टूटी हुई है, लोग मुझ पर रोप डालते हैं, हमारा मिलियंस की प्रॉपर्टी है, इस मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी का मैं क्या करूं, जिसके घर का रास्ता सीखने के लिए मुझे लोग बताते हैं कि हम कूड़े के ढेर के बराबर में रहते हैं। शर्मिंदगी की बात है, रोशनियों का शहर कूड़े का शहर बन गया। आप मुझे बताएं कि ये बेसिक जब इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो मैं मिलियंस की प्रॉपर्टी का क्या करूँगा? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। देखें, इसमें अगेन इशू क्या है, मास्टर प्लान ऑफ कराची, उस पर कोई बात नहीं करता है। मास्टर ऑफ प्लान ऑफ कराची का जो हाल कर दिया गया है, जो प्लॉट रेजिडेंशियल थे उनको कमर्शियल कर दिया गया है, ठीक है, उसमें हमारे बिल्डर हजरात को भी फायदा हुआ होगा। बिल्डरों ने करवाए? नहीं, बिल्डरों ने क्यों करवाए? स्कूलों ने करवाए, बिल्डरों ने कराए, पार्लरों ने करवाए। देखिए, कहने का मकसद ये है, ये करने वाला कौन था, साइनिंग अथॉरिटी कौन था? मजबूरन किए ना। मजबूरन कोई क्यों कैसे कर सकता है सर? भाई बोला बच्चों के स्कूल की जगह नहीं है, स्कूल खोल दें गली में। मास्टर प्लान में जगह क्यों नहीं थी? इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्डर है या स्कूल वाले हैं? मास्टर प्लान में जब आबादी आएगी कहीं 10 लाख की, तो वहाँ स्कूल भी चाहिए, वहाँ मतलब मिसाल के तौर पे बिल्डिंगें भी चाहिए, वहाँ पार्किंग भी चाहिए, तो मास्टर प्लान का हिस्सा है ना सारी चीज़ें। मोहल्ले वालों ने बोला यहाँ पे परचून किरियाने की दुकान नहीं है, ठीक है, क्यों ना हम अपने ही घर के अंदर परचून किरियाने की दुकान खोल लें। नहीं, अब हर गली के अंदर क्यों कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान में जगह नहीं दी? नहीं थी, प्लानिंग सही नहीं हुई ना। दैट्स द वे। रिवाइज करें उसको। तो कौन करेगा रिवाइज? रिवाइज हम थोड़ी कर सकते हैं, रिवाइज तो मास्टर प्लान वाले ही करेंगे ना। कौन है उसका हेड? इन लोगों को सोचना चाहिए। आप भी जानते हैं कि उस जगह पे जो सीट पे बैठता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि वो अपने घर खुश जाए, बस, दैट्स इट। नहीं, लेकिन रिवीजन तो कर सकते हैं न्यू एरियाज की। अनफॉर्चुनेटली सिटी तो सैचुरेट हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं अली भाई, हमारी वर्बली डिस्कशन बहुत दफ़ा हुई है, DG से भी हुई है, बहुत अच्छी बातें होती हैं,
लेकिन काम नहीं हो पाते। अगेन हडल्स, वन विंडो सिस्टम ही नहीं है ना कोई, वो डीजी को भी काम करने के लिए शायद 50 विंडोज़ पे जाना पड़ता है, वो भी थक जाता है। तो इंटरनली सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि उसकी ओवरहॉलिंग एंड मेरे हिसाब से ज़ाती, मैं आबाद की राय के हवाले से बात नहीं कर रहा, ज़ाती लकासा बिल्डर की राय के साथ, बायलॉस कंप्लीटली चेंज होने चाहिए, बिल्कुल रिवाइव होने चाहिए और वन विंडो सिस्टम पे आना चाहिए इनको। ये आपने जो बात की है, ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचेंगे भी, इस पर फैसले भी लेंगे, लेकिन ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पर अगर देखा जाए तो शहर जो है वो इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है कि आप हैरान होंगे कि स्पेस ही मौजूद नहीं है जोनिंग के लिए और न्यू प्लानिंग के देखिए लिए। मैं आपको इस अली भाई एक फिर बात काट के जुनैद साहब को भी बीच में जी पहले मैं 1 मिनट आपको अली भाई इस बात का जवाब दे दूं। अब आपको भी पता है इस शहर में जहां 120 गज का घर बनना था, एक फैमिली को रहना था या 2 भाइयों को रहना था, वहाँ 4 से 5 फैमिलीज रह रही हैं ड्यू टू द पोर्शंस। अलाउ कैसे कर दिए? ठीक है वो लोग बिजनेस एक्टिविटी करें, लोग अफोर्डेबिलिटी भी तो देखनी है ना सर। नहीं सर, ये कहां से लाएंगे इतने पैसे? नहीं ये फिर आप शिकायत नहीं कीजिए ना नाले पानी बहने की और गाड़ी खड़ी करने की, वो शिकायत मुझे बताएं, लोगों के पास पैसे ही नहीं हो, बेचारे कहां रहे फिर? सर लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, शहर से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, थोड़ा सा सफर लंबा कर लें। 12 दूर भी तो रहते हैं तो भी तो बुरा लगता है, दूर रहते हैं तो जुनैद अब्बासी साहब एसोसिएशनों को बुरा लगता है, दूर रहते हैं तो भी तो बुरा लगता है, दूर ले जाने वाले भी आपको बुरे लगते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आपके दिल में दुख नहीं होता आपको कि जब आप देखते हैं कि जनाब किसी इमारत पर आप जाएं और शहर में कच्ची आबादियां ही कच्ची आबादियां हैं और जिनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर वहां पर ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन की जाए तो इतनी बेहतरीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, चाहे वो आज की इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हों। लेकिन सर बात यह है कि कच्ची आबादियों को आपने इतनी स्पेस दे दी। आए शहर के किसी भी ज़िले में आपको ले चलूं, आप हैरान हो रह जाएंगे कि वहां पर कितनी सारी जो है कच्ची आबादियां। इस पर भी तो कोई राय दें कि कच्ची आबादियों को भी कुछ कमर्शियल नौयत पर या ऑर्गेनाइज तरीके से आगे ले जाया जाए। अली भाई देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें वही फिर मैनेजमेंट का फुकदान आता है। देखें इस शहर में 3 शहर हैं, इस शहर में 3 शहर हैं, एक समंदर के पास, एक सेंट्रल में और एक सुपर हाईवे पे। सुपर हाईवे पे मिडिल क्लास का सिटी है और आप देख लें कि उधर स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से जो है ना आज लोग उसको जो है ना अपना आइडियलाइज कर रहे हैं, उस जगह को अपना फ्यूचर समझ रहे हैं उस जगह को। डीएचए के अंदर आप चले जाएं समंदर के पास, कोई आपके प्लॉट पे कचरा नहीं फेंक सकता, वहाँ पे कचरा जमा नहीं हो सकता क्योंकि उस जगह को वो ओन कर रहे हैं। डीएचए उसको ओन करता है, अगर वो आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा है, टैक्सेस ले रहा है तो उसको ओन कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है। इसी तरीके से सुपर हाईवे पे जाके आप मैं अपनी राय महफूज करता हूँ इस बारे में, ये जो आपने कहा है मैं अपनी राय महफूज करता हूँ, बोल नहीं सकता, बोलना चाहिए लेकिन मसले मसाइल यहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं भाई आप कहूंगा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ मसले मसाइल यहाँ पर भी हैं। आपने कह दिया कि परफेक्ट जगह है, मैं आपको बता दूं मेरा ऐसा अंदाजा है कि शोएब साहब भी यहाँ के रिहायशी हैं, तभी जो है कभी कभार मैं कहता हूँ ना मेरे प्रोग्राम में डायलॉग से ज्यादा तासुरात देखता हूं मैं, तो वो भी जानते हैं कि जो बात आपने की है उसको 100% एंडोर्स नहीं किया जा सकता। मसले मसाइल यहाँ पर भी हैं। आप तीसरे शहर की बात कर रहे हैं सर, मैं इस शहर में 3 शहर हैं जी, इस शहर के 3 शहर हैं, उस तीसरे शहर का बताएं आप। ये 2 का आपने बता दिया, तीसरा शहर एक सुपर हाईवे बता दिया समुद्र के पास। पहला शहर आपका समंदर के पास आ गया, दूसरा शहर सुपर हाईवे और तीसरा शहर जहां पे अभी हम बैठे हुए इस वक्त, ये तीसरा शहर है जो सेंटर कहलाता है। ना वो समंदर के उस तरफ है ना जो है वो सुपर हाईवे पे है, सेंटर में आ गया। सेंटर को ओन करने वाला कोई नहीं है। जिस वक्त चालान जमा कराना हो, जिस वक्त टैक्सेस जमा करने हो, जिस वक्त पैसे जमा करने हो तो लड़ाई होती है कि ये डीएमसी का पैसा है, ये केएमसी का पैसा है, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पैसा है। लेकिन जिस वक्त बारिश होती है और नाला भरता है या नालियां भर जाती हैं, पानी खड़ा हो जाता है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको मैं हैरान करके बताऊं, ये बात आप किसी कदरे आपकी बात में जाहिर बात है सदाकत भी है और वजन भी है और तासुर ऐसा है कि जो बात आपने की वो दुरुस्त समझी जाए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैं आपको ले जाऊं पौश इलाकों में। यही आपने बात की समुंदर के पास, सर समुंदर के पास ही सुल्तानाबाद भी, मिडिल क्लास पे भी वहां पर आप देखें शोएब साहब क्या डेवलपमेंट वहां पे, उसके साथ में आप देखें मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। यही बाथ आइलैंड के बराबर में आप देखें मेरे ख्याल रेती लाइन का इलाका आता है या उसके साथ जो और कच्ची बस्तियां मौजूद हैं वहां पर आप लिविंग स्टैंडर्ड देखें, आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ वीआईपी एरियाज और दूसरी तरफ ये वुजरा के घर, बेहतरीन सरकारी अफसरों के घर और उसके साथ में कच्ची आबादी। दिल रोता है
कि इन मामलात को कौन ठीक देखिए करेगा। अली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कच्ची आबादी में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। फर्स्ट नहीं, ऑफ लेकिन ठीक है, उनके बेहतर किया जाए ना नहीं, living नहीं, standards। देखिए अब तो देखें वो बसे में ना उनको उठा के कहीं आप ले तो नहीं, नहीं आ उनके सकते। लिविंग स्टैंडर्ड को चाइना ने भी तो किया है ना, कैसे बेहतर improve किया है करेंगे ना। सर? अगेन कैसे करेंगे? करने वाले लोग करेंगे ना, रोड पे बनाने वाले बनाएंगे ना, पानी देने वाले देंगे ना। फिर वही बात आ जाती है जो पहली स्टार्टिंग बात थी, मैनेजर्स चाहिए सर, और पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग सीटों पे चाहिए। आप कारोबारी लोग होते हैं ना, आप लोग कहते हैं मसले खुद ब खुद हल हो जाएं। नहीं 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 सर, nothing इसके और लिए भाई हमारी simple बिल्डिंग सा इसके गवर्नमेंट लिए का जमहूरी आशीर्वाद निजाम मिलेगा। है और जमहूरी सिंपल निजाम से गवर्नमेंट आप का सब लोग आशीर्वाद अगर घबराते मिले तो हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे नालायक बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं क्लास का, सबसे शरारती बच्चे को आप प्रॉक्टर बना देते हैं क्लास का। अली भाई, फिर बहुत कहते हैं डिसिप्लिन क्यों नहीं है। अली जी। भाई बहुत कुछ किया जा सकता है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की जा सकती हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो हमारे हेड हैं, जो इस मुल्क को लीड कर रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारी प्रोविंस को चला रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए ना। उनके बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। हम सारी लैंड दे के हम उसको लो कॉस्ट दे सकते हैं, हम उधर जो है ना कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, हम उसको डेवलप अच्छा मौजूद कर बड़ा सकते वसी हैं। है, एक प्रोग्राम का वक्त हमारा बड़ा एक मुख्तसर चीज़ है, ऐड आखिर करना- चंद सेकंड है एक जी। चीज ऐड करना चाहूंगा, लोगों को भी ओन करना चाहिए ये शेयर, अपने घर को और घर के बाहर के को साफ करना चाहिए। लोग भी ओन नहीं कर रहे। लोग लोग own नहीं कर रहे। Wrong- कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी भी होनी देखिए, चाहिए। अभी आप दोनों कराची की- मेहमानों का बहुत बहुत अभी शुक्रिया। इस वक्त सिटी मेरे की पास रोड्स मुख्तसर होता है। नाजरीन, मैसेजेस ऑन फेसबुक, यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।